BSc एंड BA थर्ड ईयर हिंदी सब्जेक्ट इकाई 4 योग की शक्ति हरिवंश राय बच्चन। अनुवाद। प्रश्न 10। एक अच्छे अनुवादक की विशेषताएं लिखिए। उत्तर। अनुवादक वही सफल हो सकता है जिसका दोनों भाषाओं पर समान अधिकार हो। जिस भाषा से उसे अनुवाद करना है और जिस भाषा में अनुवाद करना है, दोनों का ही वह जानकार होना चाहिए। दोनों भाषाओं की प्रकृति की पहचान जिस अनुवादक को होगी वही सफल अनुवादक माना जाएगा। अनुवादक को निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक अनुवादक के स्रोत और लक्ष्य भाषा की प्रवृत्ति तथा परिवेश से भलीभांति परिचित होना चाहिए। 2. अनुवादक के दोनों भाषाओं की सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पूर्णतः परिचित होना चाहिए। 3. अनुवादक को दोनों भाषाओं स्रोत और लक्ष्य के व्याकरण से पूर्ण रूपेण परिचित होना चाहिए। 4. अनुवाद में अभिव्यक्ति सुबोध, प्रांजल और प्रवाहमयी होना चाहिए। 5. मूल रचना की शैली सुरक्षित रखना चाहिए। 6. अनुवाद को चाहिए कि वह अवतरण को बार बार पढ़े और उसमें निहित भाव को समझे, क्योंकि अवतरण के प्रत्येक शब्द का महत्व होता है। 7. शब्दानुवाद, भावानुवाद, रूपानुवाद में भावानुवाद ही श्रेष्ठ माना जाता है, अतः भावानुवाद का ही सहारा लेना चाहिए। 8. भावानुवाद की प्रक्रिया में स्रोत भाषा की प्रतीक व्यवस्था को लक्ष्य भाषा की प्रतीक व्यवस्था के रूपांतरित करने का भरसक प्रयत्न करना चाहिए। 9. अनुवाद में मूल भाव की रक्षा होनी चाहिए। 10. अनुवाद यांत्रिक या निर्जीव लगने वाला नहीं होना चाहिए। अच्छे अनुवाद की विशेषताएं। एक अनुदित भाषा के पूर्ण ज्ञान से अनुवाद प्रभावी होता है। 2. अनुवाद की जाने वाली सामग्री की विषय वस्तु का ठीक ज्ञान होने के साथ ज्ञानात्मक चेतना भी होनी चाहिए। 3. अनुवाद के बाद मूल पाठ के आत्मा की रक्षा होनी चाहिए। 4. अनुवाद को भावानुवाद पद्धति अपनानी चाहिए। 5. दोनों भाषाओं की व्याकरणिक विशेषताओं का ज्ञान होना आवश्यक है। 6. भाषा की मूल प्रकृति के अनुसार अनुवाद होना चाहिए। 7. अनुवाद सरल एवं प्रभावी होना चाहिए। 8. विभिन्न विषयों की पारिभाषिक शब्दावली के आधार पर सटीक अनुवाद होना चाहिए। 9. अनुवाद में ग्राह्यता का गुण होना चाहिए। 10. अनुवाद से रस भंग न हो, यह ध्यान रखा जाना चाहिए। 11. दूसरी भाषाओं की शैलियों, मुहावरों, दार्शनिक तथ्यों का ज्ञान होना आवश्यक है। 12. अनुवाद में स्रोत भाषा में कथित अभिव्यक्ति ज्यों की त्यों लक्ष्य भाषाओं में हो, वह निश्चय ही उत्तम अनुवाद है। 13. अनुवाद की भाषा स्रोत भाषा की प्रकृति के अनुरूप हो। 14. अनुवाद की भाषा समझ में आने योग्य व सुबोध होनी चाहिए। 15. अनुवादक को अनुवाद की जाने वाली सामग्री की विषय वस्तु का अच्छा ज्ञान होना अपेक्षित है, साथ ही उसका स्रोत भाषा और लक्ष्य भाषा पर पूर्ण अधिकार होना भी अपेक्षित है। 16. लक्ष्य भाषा के वाक्य विन्यास का ध्यान रखते हुए उसकी अभिव्यक्ति की भाव, मुहावरों, लोकोक्तियों का भी ध्यान अनुवादक को रखना चाहिए। अनुवाद में उपर्युक्त गुणों का समावेश होने के उपरांत ही अनुवाद की आशा की जा सकती है।